2024 में आप लोगो स्पॉन्सर एजेंसी कैसे स्टार्ट कर सकते हो। एजेंसी बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है आपको, आप एक प्रोफेशनल क्रिएटर बेस कैसे तैयार करोगे। आपके पास चॉइस बहुत है, आप अपने क्रिएटर को हैंडल किस प्लेटफॉर्म में करना पसंद करोगे, लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। मान के चलिए सभी आपने तो रेडी कर लिया, अब आपके क्रिएटर चिल्ला रहे हैं कि भाई हमें प्रमोशन दो, तो आप स्पॉन्सर डील लाओगे कहां से और कैसे। अगर आपने इन सभी पॉइंट्स को समझ लिया तो इस काम को आप बड़े आराम से कर सकते हो। फर्क नहीं पड़ता कि आप गांव में रहते हो या फिर बकरी चराते हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज दोस्तों इस वीडियो को अभी तक लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इसमें आपको जो भी कमियां लगे वो आप कमेंट कर दो। आपको यूट्यूब में इस टॉपिक पर ऑलरेडी काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे, पर कोई भी आपको 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। सिर्फ वही करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाएगा जो इस काम को करता हो और जिसे इस काम का एक्सपीरियंस हो। आपको इस टाइप का स्पॉन्सर एजेंसी स्टार्ट करने के लिए ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप टेंशन ना लो उसका, ठीक है। आप ये काम छोटे लेवल से भी शुरू कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसमें 24 घंटे घुसे रहें। आप ये काम सुबह और शाम को कर सकते हैं, एक पार्ट टाइम वर्क की तरह। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूँ ये सभी चीजों को पॉइंट से, एकदम जीरो से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कई लोग नए हैं, इसलिए हम चाहते हैं सभी अच्छे से समझे। तो ये रहा वो पॉइंट जिसे आपको स्टेप टू स्टेप समझाऊंगा। ध्यान देना, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, पर यकीन करिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट पॉइंट है, स्पॉन्सर एजेंसी बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो पहले आप ये ध्यान दीजिए कि आपको स्पॉन्सर किस किस प्लेटफॉर्म में अवेलेबल करानी है, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ज्यादातर प्रमोशन यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ही आता है, पर आप फेसबुक का भी ट्राई करना। अगर आपको कोई क्रिएटर मिलता है तो उसे सीट में उसका पेज नेम के साथ कॉन्टेक्ट नंबर ऐड करके रखना, ताकि फ्यूचर में जब भी प्रमोशन आए तो ढूंढने में आसानी हो। ये तीनों प्लेटफॉर्म का आपके पास आईडी होना बेहद जरूरी है, मतलब कि आपके फोन में इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब आराम से चलना चाहिए। जब भी कोई क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर आपको चैनल लिंक या पेज लिंक दे तो आप आसानी से ब्रांड रिक्वायरमेंट चेक कर सको। तो अब बात आती है, आप अपना एजेंसी किस प्लेटफॉर्म में बनाओगे। वही प्लेटफॉर्म चुने जो सारे क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर अपने डेली लाइफ में यूज करता हो। तो इसका सीधा साधा जवाब है व्हाट्सएप मैसेंजर। चाहो तो आप क्रोम ब्राउजर में वेबसाइट बना के भी कर सकते हो, पर हमारा उतना भी बजट नहीं है। या फिर आप टेलीग्राम में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप मेरी मानो तो व्हाट्सएप में करिए, क्योंकि अभी के टाइम में सभी के पास व्हाट्सएप होता है। नॉर्मल ग्रुप नहीं बनाना है आपको, कम्युनिटी ग्रुप बनाना है व्हाट्सएप पर, और एक अच्छा अपना एजेंसी का नाम लिख देना है। बार बार आपको अपना एजेंसी का नाम चेंज नहीं करना है, एक ही बार सोच लेना है। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पर एक ग्रुप बना रहा हूँ जिसका नाम है IBI ग्रुप, मतलब कि इन्फ्लुएंसर बाजार इंडिया। आपको भी इस तरीके का कोई यूनिक नेम सोच लेना है। उसके बाद आपका काम होगा अपने एजेंसी के लिए एक बढ़िया लोगो डिजाइन करना, ठीक है, और उस लोगो को आप अपने इंस्टाग्राम, अपने टेलीग्राम, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लगा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एजेंसी नाम से आपको इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है और उसमें डेली 2 से 3 दिन में कम से कम एक फोटो टाइप कंटेंट अपलोड करना है, या फिर मीम टाइप कंटेंट, ठीक है, जो कि तुम्हारी एजेंसी और स्पॉन्सरशिप से रिलेट करता हो, ताकि लोगों को पता चले कि वो एक स्पॉन्सर एजेंसी की आईडी है। अगर क्रिएटर या फिर इन्फ्लुएंसर को अच्छा लगता है तो वो आपको सामने से DM करेंगे। चाहे क्रिएटर हो या फिर इन्फ्लुएंसर, सभी को आज के टाइम में स्पॉन्सरशिप चाहिए। तो चलिए, आप एक प्रोफेशनल ग्रुप तो बना लिया, अपने एजेंसी के नाम से प्रोफेशनल इंस्टाग्राम और टेलीग्राम हैंडल भी बना लिया, और ये बनाना जरूरी भी है क्योंकि कई लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर दिखाना पसंद नहीं होता। वहां पर आप उन लोगों को डायरेक्ट इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम से ही स्पॉन्सर दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, आप क्रिएटर बेस रेडी करोगे कैसे, या फिर इसे सीधे शब्द में ये भी कहा जा सकता है कि आप एजेंसी को ग्रो करोगे कैसे। क्योंकि अभी आपने सब कुछ न्यू बनाया है, इसलिए आपको स्टार्टिंग में कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्रिएटर भी आपको इग्नोर मारने लगेंगे, क्योंकि अकाउंट न्यू होगा, जिसे देखकर सबको लगेगा ये इंस्टा में न्यू आईडी बनाया है, स्कैमर भी हो सकता है, ऐसा समझेंगे आपको। बेहतर होगा अगर आपका कोई पुराना इंस्टाग्राम आईडी होगा जिसमें थोड़ा बहुत फॉलोवर हो, तो आप उसे अपने एजेंसी के नाम से रजिस्टर कर लेना, फोटो डाल के, ठीक है, सब कुछ करके यूज कर लेना। तो ऐसा करके आप किसी भी क्रिएटर को मैसेज करोगे प्रमोशन के लिए, तो वहाँ पर रिप्लाई आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये तो था पहला तरीका, जिसमें आप खुद क्रिएटर को DM कर सकते हो इंस्टा और ईमेल में, और अपने एजेंसी में ज्वाइन करा सकते हो लालच देके, क्योंकि बिना मतलब का कौन ही ज्वाइन होगा आपके ग्रुप में।
इतना भी लालच नहीं देना है कि भाई बजट से ऊपर चला जाए, लालच इतना देना है कि आपका कमीशन भी बन जाए। स्टार्टिंग में आपको ज्यादा कमीशन के चक्कर में नहीं रहना है। आप इस वर्क में नए हो और आपको हर हालत में इस वर्क को, इस डील को फाइनल करना होगा। अगर आपको ना के बराबर भी कमीशन मिल रहा होगा तब भी आप करा दो, अगर एजेंट मैनेजर भरोसेमंद हो तो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा कमीशन के चक्कर में हम लोग अच्छे क्रिएटर खो देते हैं, इसलिए आपको हमेशा एक ट्रस्ट बिल्ड करना है अपने एजेंसी ग्रोथ के लिए। तो सेकंड पॉइंट ये है जिससे आप अपने एजेंसी को ग्रो कर सकते हैं, वो है कंटेंट पोस्ट करना। इसे आप अपने सभी ऑफिशियल अकाउंट पर कर सकते हैं, जैसे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, यूट्यूब और फ्लाइटेंट ऐप। अगर कोई पैसे वाला बंदा है तो वो 1000 या 1200 रुपए लगाकर अपना खुद का कैंपेन रन करवा सकता है फ्लाइटेंट ऐप के किसी भी कैंपेन अप्रूवल कराने वाले ब्रोकर से मिलकर। इससे होगा ये, आपके पास हर दिन 200 से 300 क्रिएटर हो जाएंगे ज्वाइन आपके ग्रुप में। तो है ना मजेदार बात। पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको सही फ्लाइटेंट एजेंट को ही ढूंढना है मार्केट में। अगर कैंपेन अप्रूवल हो जाता है तो इसका एक डिफेक्ट ये भी है, इससे आपके पास एक साथ कई सारे मैसेज कॉल्स आने लग जाते हैं और हो सकता है इससे तुम्हारा व्हाट्सएप भी कुछ दिनों के लिए बैन हो जाए। अगर आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना है और अपना एजेंसी को भी ग्रो करना है तो आप कर सकते हो, अपने जो भी आपने आईडी बनाया है सोशल मीडिया में, वहां पर आप एक पोस्ट कर सकते हो डेली। कंटेंट तुम्हारा एजेंसी और स्पॉन्सरशिप से रिलेट होना चाहिए। मान लीजिए उसमें 2-3 हजार व्यूज आ जाते हैं तो 10-15 क्रिएटर तो जरूर उसके बारे में जानना चाहेंगे। फिर आप उन्हें अच्छे से समझाएं और ग्रुप में ऐड कर लें। और ये सभी बातें आपके बातचीत पर डिपेंड करता है कि अगर आपने अच्छे से बातचीत की तो वो सामने वाला भी करेगा अच्छे से बात। तो इस तरह से आप एक ट्रस्टेड क्रिएटर बेस बिल्ड कर सकते हो और अपना एजेंसी को ग्रो कर सकते हो। आपके पास चॉइस बहुत है, आप अपने क्रिएटर को किस प्लेटफॉर्म में हैंडल कर सकते हो इजी तरीके से, लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप। तो आज के टाइम में व्हाट्सएप सभी के फोन में होता है, सभी यूज कर सकते हैं और इसे चलाना भी बहुत आसान है। हो सके तो आप लोग इस वर्क को करने के लिए न्यू मोबाइल नंबर ले लेना, क्योंकि कभी भी आपके पास क्रिएटर का कॉल या मैसेज आ सकता है और आपके निजी जीवन की बैंड बज सकती है। तो लीजिए, आपका भी बन के रेडी हो चुका है स्पॉन्सर एजेंसी और आपने इसमें जैसे जैसे करके कुछ क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर को भी ला के बैठा दिया है। अब क्रिएटर भी डीएम ऊपर डीएम कर रहे हैं कि भाई हमें कब से बोल रहा है लेकिन कोई भी प्रमोशन नहीं दे रहा है। तो ऐसा बोल के कुछ चले जाएंगे और कुछ रुके रहेंगे ग्रुप में। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने एजेंसी के लिए डील 2 जगह से मिल सकता है। पहला ऑफिशियल ब्रांड वेबसाइट या फिर उस ब्रांड का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट, और दूसरा मैनेजर या एजेंट से मिलेगा जो कि इस काम को पहले से कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इन 2 पॉइंट्स को डिटेल से समझते हैं, लेकिन उसे बताने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। यार, आप लोग अभी तक यहाँ तक वीडियो देख रहे हो लेकिन अभी तक आपने लाइक नहीं किया, ना ही सब्सक्राइब किया है, प्लीज कर दो, क्योंकि हमें भी आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी टाइप का डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए पॉइंट्स में आते हैं। तो पहला, ऑफिशियल ब्रांड डील, मतलब कह सकते हैं डायरेक्ट ब्रांड से। अभी जस्ट आपने इस फील्ड में उतरा है इस वर्क को करने और समझने के लिए, तो आप अभी किसी भी ब्रांड को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करोगे तो वो आपको रिप्लाई नहीं देगा। अगर देगा भी तो वो आपसे 100 या 200 पेजेस या चैनल्स का डिमांड करेगा, जो कि आपके पास अभी नहीं है। डायरेक्ट ब्रांड से कराने से आपको ये मिलेगा, पहला पार्टनरशिप राइट्स, दूसरा प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, तीसरा जो भी स्पॉन्सर कराओगे उसमें सौदा भरोसे का रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट ब्रांड से जुड़ना क्यों जरूरी होता है। ठीक है, आपके ज्यादा क्रिएटर नहीं है, सिर्फ 4-5 होंगे, तो आप ऐसे कंडीशन में अपने से बड़े मैनेजर को दे सकते हो। अगर मैनेजर भरोसेमंद हो और डील भी अच्छी हो तो फाइनल कर सकते हो बातचीत। मैनेजर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन एजेंट वही बन सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस और काफी ज्यादा पेजेस होंगे। कई लोग मुझसे पूछते भाई एजेंट बनना है या फिर कैसे बनते हैं, तो भाई मैं बता दूं, एजेंट उसी को कहते हैं जो ब्रांड से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है, उसे जो ब्रांड से डायरेक्ट डील लेता है उसे कहते हैं एजेंट। अगर आपका इससे भी मन नहीं भरता तो आप इंटरनेशनल लेवल पर जा सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। और वो कैसे? वो आप लिंक्डइन एप्लीकेशन से कर सकते हैं, जहां पर आपको दुनिया भर का स्पॉन्सर डील मिलेगा, लेकिन उसमें भी 50% स्कैमर होते हैं। आपको ध्यान से करना होगा, इसलिए जहां भी काम करे अच्छे से बैकग्राउंड चेक कर लें कि बंदा भरोसेमंद है भी या नहीं। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा एजेंसी स्टार्टिंग से लेकर डील फाइनल एंड पेमेंट तक का जानकारी। इससे रिलेटेड कुछ भी सवाल हो तो कमेंट करो, अभी रिप्लाई देता हूँ। तो वीडियो को खत्म करने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, प्लीज वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद, वंदे मातरम।